पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर किए गए हमले ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को तबाह कर देगा। पाकिस्तान ने रविवार देर रात पहले अफगानिस्तान के 3 पूर्वी प्रांतों पख्तिका और कुनार में ग्राउंड ऑपरेशन किया, फिर हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने इस हमले में आतंकियों को मारने का दावा किया, लेकिन उसने मासूमों को मारा, क्योंकि तस्वीरें एकदम इससे इतर हैं और पाकिस्तान का झूठ सबके सामने एक बार फिर से आ गया है, जिसकी तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 27 से 28 जून को कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के मुख्यालय पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 3 रेंजर्स जवान मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी जमात उल अहरार ने ली थी। पाकिस्तान का आरोप है कि इस संगठन को अफगानिस्तान की जमीन से समर्थन और सुरक्षित ठिकाने मिलते हैं, जबकि काबुल लगातार इस आरोप से इनकार करता रहा है। अपनी जमीन पर आतंकी पाल रहा पाकिस्तान एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर अफगानी बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं पर बम बरसा रहा है। पाकिस्तान ने रविवार देर रात पहले अफगानिस्तान के 3 पूर्वी प्रांतों पख्तिका और कुनार में ग्राउंड ऑपरेशन किया, फिर हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने इस हमले में आतंकियों को मारने का दावा किया, लेकिन तस्वीरें इससे इतर हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि उनके 40 नागरिक मारे गए, इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। सवाल है कि क्या आसिम मुनीर की नजर में ये मासूम, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टीटीपी का आतंकी है? क्या ये दूध मुही बच्ची दहशतगर्द है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस घायल लड़की का लिंक कराची हमले से जुड़ा हो? क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये लहलुहान बच्चियां, बुजुर्ग और महिलाएं आतंकी नजर आती हैं? पाकिस्तान के युद्ध अपराध पर अफगानिस्तान बेबस है और पाकिस्तान का आर्मी चीफ इसे अपनी कामयाबी बता रहा है। पाकिस्तान गाजा पर इजरायली बमबारी के बाद छाती पीटने लगता है, लेकिन अपने गुनाहों को आतंक के खिलाफ कार्रवाई का नाम दे देता है। मुनीर की सेना ने कल रात डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल किया। इसके तहत पाकिस्तान ने पहली बमबारी रात 12:30 बजे की, जबकि ग्रामीण मलबे में फंसी महिलाओं और चीखते चिल्लाते बच्चों को बाहर निकालने के लिए दौड़े, तो पाकिस्तानी जेट रात 12:55 पर वापस आ गए और निहत्थे बचाव कर्मियों पर बम बरसाने लगे। अफगानिस्तान के मामलों पर नजर रखने वाले पीएचडी स्कॉलर ने ओबेदुल्ला बशीर, जिनका नाम है, उन्होंने हमले की तस्वीरों को पोस्ट करके कहा है कि ये इंसानों का घर है, गाजा नहीं है साहब, लेकिन हमलावर इजराइल जैसा है। पाकिस्तानी सेना ने बमबारी करके 35 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने गुमराह करने वाला बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हमले में 25 आतंकवादी मारे गए, लेकिन अफगान विदेश मंत्रालय ने तस्वीर जारी कर पाकिस्तान की आक्रामकता और अपराध की पोल खोल दी है। अस्पतालों की दिल दहला देने वाली तस्वीरों और मलबे में तब्दील हुए घरों की तस्वीरें भी पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो अपने भीतर झांके, अपने यहां मौजूद आतंकी ढांचों के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दी धमकी। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान प्रशासित इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो हवाई हमले का जवाब नहीं दे पाए तो जमीन के रास्ते बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि इस्लामिक अमीरात कुनार, पख्तिका में पाकिस्तानी हवाई हमलों का बदला लेकर रहेगा। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान को कमजोर समझने की भूल तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। निर्दोष लोगों का खून बहाने से कुछ नहीं बदलेगा। अफगानिस्तान बदला पाकिस्तान से लेकर रहेगा। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तो दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा खुशी से झूमा था, वो पड़ोसी देश पाकिस्तान ही था। खुशी का आलम यह था कि पाकिस्तान के तत्कालीन सरकार के आंतरिक मंत्री शेख रशीद अहमद ने अपने देश के साथ लगने वाले अफगानिस्तान की सीमा तोरखम बॉर्डर पर एक विक्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी थी और तालिबान सरकार को मान्यता देने की बात करने वाला वो पहला देश बना था। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब थे, जो अपने ही देश में सलाखों के पीछे धकेल दिए गए। उस वक्त लग रहा था कि पाकिस्तान और तालिबान का यह गठजोड़ लंबा चलेगा, लेकिन यह खत्म हो गया और अब दोनों में लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान तब इस खुशफहमी में जी रहा था कि उसको भारत के खिलाफ एक मजबूत पड़ोसी मिल गया है।
जो भारत के खिलाफ उसकी मंशा को कामयाब करने में काफी मददगार साबित होगा। हालांकि पाकिस्तान की खुशी का ये एल्यूजन ज्यादा दिन नहीं चला और 3-4 सालों में फूट गया और आज पाकिस्तान जब देखो तब अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर मासूमों पर गोली बरसाता है। लेकिन इसकी पीछे की वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। डुरून लाइन क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो लगातार तनाव, झड़पें और बवाल देखने को मिलता है उसकी गहरी जड़ एक पुरानी सीमा रेखा में छुपी हुई है। इस रेखा का नाम है डुरून लाइन। दोनों देशों के रिश्ते इस लाइन के कारण ही खराब रहे। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी ये मुद्दा और उग्र हो गया। डुरून लाइन पाक और अफगानिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये चीन की सीमा से शुरू होकर ईरान तक फैली हुई है। साल 1893 में ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी मोर्टिमर डुरून अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच हुए समझौते में ये बनी। उस समय ब्रिटिश भारत अफगानिस्तान को रूस के विस्तार से बचाने के लिए बफर स्टेट बनाना चाहते थे। ब्रिटिशों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत ये लाइन खींची। तब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद ये लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बन गई, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी पूरी तरह स्वीकार ही नहीं किया। इस लाइन की सबसे बड़ी त्रासदी पश्तून लोगों पर हुई। पश्तून अफगानिस्तान की बहुसंख्यक आबादी है और पाकिस्तान के कुछ इलाकों खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी उनकी बड़ी संख्या है। डुरून लाइन ने उनके कबीले, परिवार और घरों को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहले वो एक ही इलाके में खुले में आ जा सकते थे, लेकिन अब सीमा उनके बीच दीवार बन गई। पश्तून इसे अपनी एकता पर हमला मानते हैं। वो कहते हैं कि ब्रिटिशों ने जानबूझकर पश्तून बहुल क्षेत्रों के बीच ये लाइन खींची ताकि वो कमजोर हो जाए। तालिबान का सख्त रुख पाकिस्तान बौखलाया। तालिबान सरकार बनते ही इस मुद्दे ने नया रूप ले लिया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने साफ कहा था कि वो पाकिस्तान की ओर से सीमा पर बनाई गई बाढ़ का विरोध करते हैं। तालिबान का तर्क है कि ये बाढ़ परिवारों को अलग करती है और शांति की बजाय टकराव बढ़ाती है। वो डुरून लाइन को आधिकारिक सीमा नहीं मानते। उनके मुताबिक ये लाइन पश्तूनों की जमीन को गैरकानूनी तरीके से बांटती है। पाकिस्तान इसे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताता है, लेकिन तालिबान इसे कब्जे और दमन का प्रतीक। दुश्मनी कैसे शुरू हुई? दुश्मनी की शुरुआत ब्रिटिश काल से हुई, लेकिन पाकिस्तान के जन्म के बाद ये और गहरी हो गई। 1947 में जब पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान ने इसे मान्यता देते समय डुरून लाइन पर आपत्ति जताई। उसके बाद दोनों देशों के बीच कई बार सीमा विवाद, फायरिंग और टकराव हुए। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आरोप लगाता है कि वो अपने इलाके में छिपे आतंकवादियों को समर्थन देता है। वहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान पर पश्तूनों को दबाने और सीमा पर अत्याचार का आरोप लगाता रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ कई अभियान चलाए, लेकिन तालिबान इसे पश्तून विरोधी कार्रवाई मानता है। दोनों तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहा है। वर्तमान में क्या है हालात? आज भी जब तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज है, पाकिस्तान डुरून लाइन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है, डरा रहता है। पाकिस्तान ने सीमा पर बाढ़ और चौकियां बनाई हैं, जिसे तालिबान लगातार चुनौती देता रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, यात्रा और सुरक्षा सहयोग भी इस विवाद की वजह से प्रभावित रहता है। कभी कभी सीमा पर गोलीबारी होती है, तो कभी राजनयिक संबंध तन जाते हैं। डुरून लाइन सिर्फ एक भौगोलिक रेखा नहीं, यह औपनिवेशिक काल की गलती का नतीजा है, जिसे एक समुदाय को 2 टुकड़ों में बांट दिया। पश्तूनों की एकता, परिवार और संस्कृति पर इसका गहरा असर पड़ा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दुश्मनी का असली कारण ही यही है। जब तक दोनों देश इस ऐतिहासिक गलती को स्वीकार नहीं करेंगे और पश्तूनों की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक शांति मुश्किल रहेगी। डुरून लाइन आज भी दोनों देशों के बीच अविश्वास और टकराव की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। यह विवाद दिखाता है कि यह विवाद आज भी एशिया के 2 पड़ोसी देशों को शांति से जीने नहीं दे रहा। फिलहाल अफगानिस्तान अब पाकिस्तान से बदला लेकर रहेगा, जिसकी तस्वीरें भी अभी आनी बाकी हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान कर रहा है तो सिर्फ बर्बरता, पाकिस्तान पाल रहा है तो सिर्फ आतंकवादी। पाकिस्तान के बस का अब कुछ नहीं रहा, इसलिए वो अफगानियों से मार खा रहा है। हालांकि अपनी हवाई ताकत वो बार बार दिखा रहा है, और ये कोई पहला हमला नहीं जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कई बार पाकिस्तान की तरफ से ऐसा हमला किया गया है, लेकिन पाकिस्तान इस भूल में ना बैठे कि अफगानिस्तान के पास इतनी हवाई ताकत नहीं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो पाकिस्तान को जवाब देता रहा है, देता रहेगा, और अफगानिस्तान ने कसम खाई है कि वो पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देगा। आपको तस्वीरें भी जरूर दिखाएंगे।
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।